आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्लेंटे। लेकिन उससे पहले हम विटेकर की क्लासिफिकेशन को थोड़ा पढ़ते हैं। विटेकर क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम: प्रोटिस्टा, मोनिरा, फंगी, प्लेंटे, एनिमेलिया। जो किंगडम प्लेंटा के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उन सब में ये कॉमन फीचर्स हैं। एक तो कि दे आर मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स, they are made up of more than one cell, and they are eukaryotes, means that their genetic material is covered by a nuclear membrane or nuclear envelope. नंबर सेकंड फीचर इनमें क्या होता है किंगडम प्लेंटे में कि इनका जो सेल वॉल है वो मोस्टली सेलुलोज का बना होता है। नंबर थर्ड, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इट्स ए ग्रीन पिगमेंट और इसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हेंस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। खुद के लिए भी खाना प्रिपेयर करते हैं एंड प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीवोरस आल्सो। नाउ अगर हम फंगी की बात करते हैं, फंगी तो दिखने में प्लांट जैसे दिखता है, ग्रो भी करता है अबव द सॉइल में ग्रो करता है जैसे प्लांट्स करते हैं। तो इसको पहले रखा गया किंगडम प्लेंटे में, जो इसके वायर से जो दिखता था। बट जो इसका सेल वॉल है इट इज कंपोज ऑफ काइटिन विच इज प्रेजेंट इन एनिमल्स, सो इट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लेंटे एंड प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम फंगी। पहले इसको निकाल दिया किंगडम प्लेंटे से कि आपके पास तो ये भी नहीं है, सेलुलोज भी नहीं है। और दूसरा ये इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं था, फंगी में क्लोरोफिल भी नहीं था एंड दे आर हेटेरोट्रॉप्स अनलाइक ये प्लेंटे में जिनमें ऑटोट्रॉप भी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी होता है। सो दीज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लेंटे एंड प्लेस्ड इन किंगडम फंगी। सो सम एग्जांपल्स हियर आर मशरूम्स, यीस्ट, मोल्ड्स, दीज आर ऑल फंगी। Okay, they lack chlorophyll just like in kingdom plante. Okay, they were given separate kingdom fungi. Now second is blue-green algae. Blue-green algae is green, it is photosynthetic, it prepares its own food, it is autotroph, वो सब ठीक है, लेकिन it is unicellular prokaryote, मतलब ये एक ही सेल का बना है and it is prokaryote, it's not a eukaryote, मतलब कि इसका जेनेटिक मटेरियल है it's not covered by any kind of nuclear membrane or nuclear envelope. Its genetic material lies scattered in cytoplasm. So kingdom plante में multicellular eukaryotes, so these were included in kingdom monera, जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया है क्योंकि बैक्टीरिया के भी ऐसे फीचर्स हैं। बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर प्रोकार्योट, so blue-green alga was also included in kingdom monera. So this was all about features of kingdom planta and brief discussion about fungi and blue-green algae. Now further kingdom planta को हमने और क्लासीफाई किया आगे। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती है, हम इजीली पढ़ सकते हैं हर चीज़ का। अगर हमें एल्गी का पढ़ना होगा हम एल्गी ही पढ़ेंगे। सो एक सीक्वेंस बन जाता है इस क्लासिफिकेशन में, एक बिल्कुल लाइन बन जाती है, हमें अच्छे से समझ में आता है, चीज़ें मैसअप नहीं हो जाती हैं। तो किंगडम प्लांटा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। सो क्लासिफिकेशन आगे जाने से पहले हम पहले क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं कि कितने टाइप की क्लासिफिकेशन है, पहले क्या होता था। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ये सबसे पहले यूज में आई, ये सबसे पहले। तो अर्ली जो बॉटनिस्ट थे वो इसी को देख के क्लास। अब ये है क्या, इसमें क्या होता था कि ओनली ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिए जाते थे, ठीक है, ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो बाहर से हमें दिखता है, जैसे अगर एक प्लांट है बाहर से हमें क्या दिखता है, पत्ते दिखते हैं, स्टेम दिखता है, रूट्स दिखता है, फ्लावर दिखते हैं, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, तो इनको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। और इसमें हैबिट भी आता है। हैबिट मतलब कि वेदर प्लांट इज टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, lives in marshy areas, swampy areas, ये सब के हैबिट है। कलर, नंबर, ठीक है, शेप क्या है, लीफ की क्या शेप है, फ्लावर की क्या शेप है, ठीक है, रूट किस टाइप का है। तो दिस वाज सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स, इनको देख के जो है क्लासिफिकेशन होती थी।
तो इस तरह की क्लासिफिकेशन यूज़ की थी फर्स्ट टाइम लिनाइस ने, जब उसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था तो उसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ही यूज़ किया था। नंबर सेकंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल को भी लिया जाता है और इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर में लिया जाता है क्लासिफिकेशन के टाइम। तो एक्सटर्नल में तो पहले आया लिनाइस ने, लेकिन इसमें इंटरनल फीचर्स भी, जैसे एनाटॉमी हुआ, एम्ब्रियोलॉजी हुआ, फाइटोकेमिस्ट्री हुआ। एनाटॉमी मतलब अगर जैसे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस बेस पे भी बहुत से क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। इंटरनल फीचर क्योंकि पहले सिर्फ बाहर से जो दिखता था उसी बेस पे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने एनाटॉमी को भी कंसिडर किया, एम्ब्रियोलॉजी को भी लिया, फाइटोकेमिस्ट्री, तो चीज़ें और आगे मतलब कंपेयर करने के लिए बहुत कुछ मिला, तो और क्लासिफिकेशन होगी। तो बेंथम होकर ने इस क्लासिफिकेशन को यूज़ करके प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की थी। नंबर थर्ड इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इट इज़ इन प्रेजेंट यूज, ये आजकल यूज होती है। इट्स बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है मतलब कि अगर 4-5 प्लांट्स हैं, उनका क्या वो उनका एंसेस्टर एक ही था, अगर उनका एक ही एंसेस्टर से वो आए हैं, चाहे वो बहुत पुराने एंसेस्टर हो, तो इसका उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो उस बेस पे उनको हम एक ही टैक्सा में रखते हैं। मानो 2-3 प्लांट्स हैं, उनका हमें एंसेस्टर दिख गया कि इनका एक ही है, एक ही इससे आए हैं, तो उनको हम एक टैक्सा में रखेंगे, ठीक है। दिस इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं यूजेस एल्गी की। सबसे पहले जो एल्गी है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, बट कितना करते हैं, अबाउट 50% ऑफ जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, उसमें से 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ एल्गी का होता है। वो कैसे, क्योंकि अर्थ पे जो वाटर है वो 70% है, तो जो उनकी हैबिट है एल्गी की वो क्या है, वो पानी में ही है। तो दैट्स वाई एल्गी भी बहुत अबेंडेंट है पानी में और फिक्सेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। नंबर सेकंड है ये फूड फॉर एक्वाटिक। जो एल्गी है इनको जो पानी में जो प्लेक्ट होते हैं वो इनको खाते हैं एल्गी को, तो यूज्ड एज फूड। जैसे पोरफायरा हुआ, लेमनेरिया हुआ, सार्गसम हुआ, ये इंसान खाते हैं, इट इज एडिबल। चाइना जापान में ये वहाँ वो होती है, खाते हैं एल्गी। नंबर फोर्थ यूज इज अगर। व्हाट इज अगर? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो अगर आपको ये याद रखना है तो इसमें आप 2G, जिनके 2 कैपिटल लेटर हैं, पहले 2G वो याद रखो आप, फिर इसका अगर का G याद रखो। अब 3G याद रखो तो ये तीनों याद आपको हो जाएंगे। सो ये एल्गी जो है खाने में यूज होती है, दिस एल्गी। ये सब एडिबल एल्गी है, ओके। अब अगर पढ़ रहे थे हम, जो अगर है इट्स यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। ये लैब्स में यूज होती हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में, तो वहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। ये बेसिकली जेली जैसा होता है। अगर ये इनमें जेलीज में यूज होती हैं, आइसक्रीम्स में यूज होती हैं, ठीक है, ये जेली जैसा होता है। लुक, इट्स यूज इन मेकिंग जेलीज। तो क्लोरेला इट्स यूनिसेलुलर एल्गी, इट्स रिच इन प्रोटीन, इट इज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस टर्न। फूड सप्लीमेंट अगर स्पेस टर्न में खाना कभी कम पड़ रहा है क्या, तो ये भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन अच्छा खासा होता है, तो इसमें ये न्यूट्रिशन को अच्छे से बैलेंस करता है। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। उसमें फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी वो सब पढ़ लेंगे। Thank you and please subscribe my channel.